टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जी अहमदाबाद विमान हादसे की अब जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कई अहम बड़ी बातें बताई गई हैं। रिपोर्ट में एक एक करके सिलसिलेवार ये बातें बताएंगे। हमारे सहयोगी भी हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे। एयर इंडिया हादसे पर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। टेक ऑफ के तुरंत बाद आपको बता दें, इसमें पहली बड़ी बात जो शामिल है रिपोर्ट में कि जैसे ही विमान टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ मोड में चला गया। ये रिपोर्ट में कहा गया है। इंजन में, जो विमान का इंजन होता है, इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था, जिस वजह से अचानक से कट ऑफ हो गया सब कुछ। ये रिपोर्ट में कहा गया है। बड़ी बातें बताई गई हैं कि रन स्विच कट ऑफ मोड में चला गया और उसके बाद विमान का जो इंजन है वो ऑफ हो गया। दोनों इंजन में फ्यूल जाना ही बंद हो गया। इंजन में फ्यूल जाना ही बंद हो जाना मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुआ। जैसे ही विमान टेक ऑफ हुआ, क्योंकि विमान के टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड्स बाद ही यह हादसा हो जाता। तो चौंका देने वाली जो डिटेल्स हैं वो सामने आई है एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी हुई। आपको बताते हैं प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में क्या क्या शामिल है। पहली बड़ी बात, टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया था। टेक ऑफ के बाद इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदले और इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच बंद हुए। फ्यूल स्विच बंद होने से इंजन की जो ताकत है वो घट गई। फ्यूल स्विच को वापस रन मोड में किया गया। फिर विमान के इंजन 1 की रिकवरी पूरी हो गई। विमान के इंजन 2 की रिकवरी पूरी नहीं हो पाई। विमान की रफ्तार तेजी से घटने लग गई। मेडिकल कॉलेज से विमान टकरा गया, यानी तेजी से नीचे आ गया और क्रैश हो गया। मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में जाकर क्रैश हो गया। ये पूरी 10 बड़ी बातें हैं प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की। इसमें कई चौंका देने वाली बातें हैं कि अचानक से इंजन कैसे फेल हो गया, इंजन में कैसे फ्यूल पहुंचना बंद हो गया, ये और ज्यादा चौंकाता है। और विमान के एक्सपर्ट से बात की हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, ऐसा क्यों होता है, हुआ क्या होगा उस वक्त, आपको सुनवाते हैं उनकी बात। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश को लेकर जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और इसमें एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने रखी गई है। इसमें बताया गया है कि जो फ्यूल स्विच है वो रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, यानी कि इस पोजीशन में जाने का मतलब है कि जो इंजन है उन्हें फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एफिया ओपी तिवारी सर मौजूद हैं। तिवारी सर, एक बात बताइए, ये कैसे पॉसिबल है जो प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया? करुणा, ये जो स्विचेज है, फ्यूल कंट्रोल स्विच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको अपने आप जाना असंभव सा लगता है। अभी जो लिमिटेड जो लीक हुआ है, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का 1 या 2 स्टेटमेंट लीक हुआ है। जब तक पूरा स्टेटमेंट सब कुछ सामने नहीं आएगा तब तक ये इसको सही तरीके से सहना ठीक नहीं है। देखिए 1950s में ही ये समझ लिया गया था कि ये स्विच को हमें डबल प्रोटेक्शन देना चाहिए और देना पड़ेगा तभी चलेगा। तो उस समय से एक लीवर कंट्रोल किया गया। वो पहले लीवर को अनलॉक किया जाता है, उसके बाद से स्विच को ऑपरेट किया जाता है। तो स्विच को ये ऑपरेट किया था, तो ये डेलिबरेट एक्शन है और पायलट ने मना कर दिया है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसके ऊपर बहुत संदेह, बहुत लॉजिकल रीजन, मतलब बहुत ही लॉजिकल संदेह पैदा होता है कि कैसे हुआ फाइनली। अगर ये पायलट की गलती नहीं थी, अगर ये फिर टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो ये बोइंग के लिए बोइंग ड्रीमलाइनर के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो फ्लाइट्स हैं जो कि रोजाना इस वक्त उड़ान भर रही हैं, उस लिहाज से तो बहुत सीरियस कंसर्न है ये यात्रियों के लिए भी। देखिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। 7 जो ये ड्रीमलाइनर जब आया था, इसके कई वर्जन बने, बहुत पुराने जहाज नहीं है, 11-12 साल पुराने जहाज है, बट इसके साथ हिचक रहे हैं, समस्या रही है, अनसर्विसिबिलिटी हुआ है, प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन फॉर्चुनेटली यही हुआ था, जब इनके इंजन के साथ जब भी परेशानी हुई है उस समय जहाज ग्राउंड पर रहे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते कि फुल प्रूफ, बहुत सर्टिफाइड, बहुत बढ़िया इंजन है, बहुत तेज जहाज। तो ये अगर हुआ है, टेक्निकली अगर ये हुआ है तो बहुत बड़ा कंसर्न है। बोइंग हैज टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली।